इस वक्त हम घाटी के विंटर पैराडाइज यानी कि गुलमर्ग में हैं और गुलमर्ग बर्फ के बाद जो धूप हुई है उसमें गहने की तरह सज रहा है। ये जो माउंटेन, छोटा सा एक हिल इसको कहेंगे या छोटा सा माउंटेन टॉप, ये सबसे जो है पसंदीदा इस वक्त टूरिस्ट हों या बाकी लोग हों जो यहाँ घूमने आए हैं उनकी पोजीशन है, क्योंकि यहाँ से पूरे गुलमर्ग का 360 बहुत खूबसूरत व्यू मिलता है। यहाँ की तरफ देखेंगे तो गुलमर्ग का फेमस चर्च है और यहाँ आपको पर्यटक देश के अलग अलग हिस्सों से मिलेंगे। इस तरफ अगर आप नजर दौड़ाएंगे तो जो एक बहुत फेमस गुलमर्ग का शिव मंदिर है, राजेश खन्ना फेम का, यहाँ मुमताज और राजेश खन्ना जो स्टारर थी, बहुत एक हिट मूवी थी रोटी, उसकी शूटिंग हुई थी और जय जय शिव शंकर जो पिक्चराइज हुआ था इसी मंदिर में हुआ था। तो बहुत फेमस मंदिर है, ये भी एक अट्रैक्शन है यहाँ जो पर्यटक आते हैं उनकी। और इस वक्त न्यू ईयर और न्यू ईयर में कई सारे जो लोग अलग अलग देश के हिस्सों से यहाँ पहुंचे हैं और उम्मीदें बढ़ाई हैं घाटी के टूरिज्म की, क्योंकि 2025 में कुछ अच्छा नहीं रहा है। बार बार हम कह रहे हैं कि जो इंसिडेंट हुए हैं उस वजह से टूरिज्म बहुत बुरी तरह प्रभावित हुआ है, लेकिन इस वक्त उम्मीद की किरण घाटी के टूरिज्म के लिए। और कुछ पर्यटक भी हमारे साथ हैं। आप कहाँ से? मैं गुजरात से। अच्छा, गुजरात से। तो कब आए आप यहाँ? हमें 2-3 दिन हो गए। 2-3 दिन हो गए। तो नए साल पे कैसा लग रहा है गुलमर्ग? काफी सेफ एंड सुंदर, बढ़िया लग रहा है। और लोग जिस तरह से ट्रीट कर रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि इट्स लाइक अ होम। जो डर बैठ गया है वो थोड़ा थोड़ा निकल रहा है, थोड़ा थोड़ा। तो ये बताइए, बर्फ अभी होने वाली भी है, यहाँ प्रेडिक्शन है, तो आप बर्फ में इंतजार करेंगे या फिर आप वापस? हाँ, हम रुक रहे हैं 31 तक हम रुक रहे हैं। अच्छा। हम पहलगाम में रुकने वाले हैं और चाहते हैं कि स्नोफॉल हो और यहाँ की खूबसूरती देखें। जी जी। तो अभी तक गुलमर्ग में सबसे अच्छा क्या लगा आपको? बर्फ, गंडोला, क्या? अभी गंडोला के लिए जाएंगे और जो आते ही हमारा स्वागत हुआ स्नोफॉल से, तो ऐसा लगा कि वाह, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं, इंडिया में सब कुछ है। सब कुछ है, सब कुछ। चलिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। तो जैसे आपने सुना कि बहुत खूबसूरत नज़ारे हैं और यहाँ की एक्टिविटी के बारे में तारिक को बोलूँगा, यहाँ अलग अलग किस्म की एक्टिविटी लोकल्स ने रखी है। चाहे स्लेज हो, क्योंकि स्लोप में स्लेज काफ़ी आपको एक थ्रिलिंग एक्सपीरियंस होता है जब इसे बैठ के आप एक स्लो स्लोप से नीचे जाते हैं। उसके अलावा गंडोला भी है और अलग अलग एक्टिविटीज़ हैं ताकि जो भी पर्यटक यहाँ आए नज़ारों का तो मज़ा ले ही, लेकिन उसके साथ साथ वो बोर ना हो और अलग अलग जो है यहाँ उनको कुछ करने को मिले। तो स्लेज एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और इसे आप देख सकते हैं कई सारे जो पर्यटक हैं यहाँ इस वक्त आए हैं और गुलमर्ग का जो बोल है वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। तो काफ़ी ज़्यादा पर्यटक इस वक्त गुलमर्ग में नए साल को धूमधाम से मनाने के लिए आए हैं और ये जो जगह भी है बहुत सुंदर लग रही है बर्फ के बाद जब धूप खिली। आप कहाँ से? दिल्ली से। ये बताइए कि नया साल मनाने आ रहे हैं, कैसा लग रहा है नए साल पे गुलमर्ग? अच्छा लग रहा है। क्या क्या पसंद आ रहा है गुलमर्ग में? बस बर्फ ही बर्फ है चारों तरफ, अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। पहली बार आया हूँ। पहली बार। ठंड कैसी है? अच्छी है। तो सभी कितने लोग आप? हम 4 लोग हैं। अच्छा, 4 लोग घूमना है। जी जी। आप बताइए, आपका नाम? मेरा नाम शर्मा। तो आप ही दिल्ली से? अच्छा। अच्छा, तो ये बताइए कैसा लग रहा है गुलमर्ग आज? बहुत अच्छा लग रहा है, पहली बार आया, मुझे नहीं लगता था इतना सुंदर हो, मतलब बहुत ज्यादा। जितना सोचा था उससे ज्यादा। बहुत ज्यादा। तो नए साल पे कैसा लग रहा है छुट्टियां मनाना अच्छा यहाँ? लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो क्या अच्छा लगा बाकी घाटी में? आप आए यहाँ, लोगों से मिले, कैसा लगा सबसे बात करके? बाकी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत पोलाइट हैं, नेचर बहुत अच्छा है, हेल्पफुल है, बहुत अच्छे हैं। सुना था कुछ यहाँ के बारे में, सोचा था आने से पहले? हाँ, सोचा था कितना सुंदर है, पर पहले पहली बार देख ली जन्नत। तो किसी ने बोला तो नहीं कि कहाँ जा रहे हो, कुछ ऐसा तो नहीं, रिश्तेदारों ऐसा कुछ नहीं? सब कुछ ठीक है। चलिए, सब कुछ बढ़िया है। चलिए, एंजॉय। जी, आपका नाम? हाशिम। हाशिम जी, कहाँ से आए आप? बाइकल्ला, मुंबई से। मुंबई से। कैसा लग रहा है गुलमर्ग, नया साल कैसा लग रहा है मनाना? बहुत अच्छा। बताइए कुछ अपना एक्सपीरियंस। मैं 5वीं बार आया, हर साल आते रहता हूँ। अच्छा अच्छा। तो पॉलिटिक्स क्या हो रही है क्या नहीं हो रही है अपन उसमें ध्यान नहीं देते, अपना आते हैं, एंजॉय करते हैं। तो बर्फ पसंद है इसलिए आते हैं? अच्छी लगती है, क्लाइमेट अच्छा है। घाटी में तो बहुत जगह गए होंगे, सबसे ज्यादा पसंद क्या लगा आपको? ये अच्छा लगा, गुलमर्ग गए, पहलगाम गए, डलगेट, श्रीनगर पूरा घूमे देखे। 6 दिन से हम इधर ही है, 2 तारीख को जाएंगे। तो न्यू ईयर पे मतलब आते हैं हर साल या पहली बार न्यू ईयर पे आ रहे हैं?
न्यू ईयर आते रहते हैं, न्यू ईयर के टाइम ही आते हैं। तो चिल्लाई कलान जो होता है, ये जो पीक सीजन होता है बर्फ का, इसी में आते हैं। क्योंकि अगर 20 तारीख के करीब आते दिसंबर में, जनवरी चले आते हैं 4-5 तारीख तक, 10 दिन के लिए एक तरीके से रिफ्रेशमेंट टाइप मूड। मुंबई की बिजी लाइफ से निकल के थोड़ा आना इस तरफ अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। अभी हमने बहुत स्पॉट ट्राई किए, हम हिमाचल गए, कभी किधर गए, डलहौजी गए, नॉट वर्थ इट, और इतना खूबसूरत नहीं है। अच्छा, आप बोल रहे हैं कि सबसे ज्यादा खूबसूरत कश्मीर ठंडे के मामले में ठंडी और ये जो सीनरी और जो फॉग आइटम, ये सारे कश्मीर का कोई मुकाबला नहीं। कोई मुकाबला नहीं। अच्छा, चलिए एंजॉय, ऑल द बेस्ट। आप कहाँ से? मैं राजस्थान से। तो नया साल है, कैसा रहा 2025 और 26 से क्या उम्मीद है? 2025 थोड़ा उतार चढ़ाव से भरा हुआ था। 2026 से नई उम्मीदें, देखते हैं कुछ नया बदलेगा तो उसकी शुरुआत। क्या क्या देखना चाहते हैं बदलते हुए? बदलते हो लाइफ और सब कुछ चीज़ों में, जैसे स्टडी वगैरह जो भी हमारे गोल्स हैं वो ये बताइए कैसा एक्सपीरियंस था नया साल गुलमर्ग में? गुलमर्ग में पहला ट्रिप था मेरा, तो यहाँ उम्मीदें तो बहुत थी, बट ये यहाँ आने के बाद थोड़ा कम हुई है उम्मीदें। क्या कम हुआ बताइए? स्नोफॉल नहीं देखने को मिला। लेकिन कम से कम स्नो तो है। हाँ, स्नो है, वो खुशी है उस बात की, लेकिन बहुत उम्मीद है कि दिसंबर लास्ट में स्नोफॉल मिलेगी, तो वो नहीं है बाकी। ठीक है, तो ये बताइए कैसा एक्सपीरियंस था, बाकी लोग कैसा लगा? हाँ, लोकल काफी कोऑपरेटिव थे, बस थोड़े ऐसे कि यहाँ जो रहने करने की जो व्यवस्था है तो उसमें थोड़ी परेशानी हुई, बाकी तो ठीक है। बाकी सब बढ़िया। चलिए, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। आपका नाम? आज़ाद हम तो क्या सर्विस प्रोवाइड करते हैं? जी, हम स्लेज का काम करते हैं, घोड़े का काम करते हैं। और अच्छा, समर्स में घोड़ा और विंटर्स में स्लेज। तो ये बताइए, साल तो हम जानते हैं अच्छा नहीं था, लेकिन अब बर्फ हुई है, नए साल पे कैसा काम है? थोड़ा बड़ा है? नहीं, थोड़ा तो बड़ा है, लेकिन अभी स्नोफॉल नहीं हो रहा है, तो इसलिए थोड़ा कम। लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत स्नोफॉल तो हुआ। हाँ सर, उसके बाद नए साल पे है लोग कितने टूरिस्ट आ रहे हैं? हाँ सर, आ रहे हैं, लेकिन थोड़ा कम आ रहा है। तो क्या उम्मीद है आगे? इंशाल्लाह ठीक ही होगा। तो सीधा मतलब बर्फ होती है तो तभी यहाँ टूरिस्ट ज्यादा होते हैं। हाँ, तो अब बर्फ शायद अगले कुछ दिन में हो, तो उम्मीद है? ऐसे तो सर कल से स्नोफॉल की उम्मीद है, लेकिन अभी नहीं हुआ। तो ये बताइए, पिछले अगर हम 15-20 दिन पहले जाएं, एक महीना, आज की बात करें, जो टूरिस्ट देख कितना फर्क पड़ा है? फर्क तो पड़ा है सर, क्योंकि एक्चुअली जो पहलगाम में अटैक हुआ था उसके बाद टूरिस्ट बिल्कुल कम हो गया, लेकिन जब से स्नोफॉल हुआ है तब से थोड़ा फर्क पड़ा है। तो कमाई हो रही है अब कुछ? हाँ, थोड़ी बहुत कमाई हो रही है। तो क्या क्या सर्विस प्रोवाइड होती है? सर ईटी में होती है, स्लेज का होता है, घोड़े का होता है, और स्की का होता है सर। तो आपका सबका कितने लोग आपके साथ जुड़े? सर वैसे तो तकरीबन 8,000 10,000 रुपये। 8-10 हजार? तो सभी उससे ज्यादा भी होते हैं। सभी पिछले कई महीनों से बेकार थे। बेकार है। तो ये बताइए कि 2026 में क्या दुआ है, क्या उम्मीद है, क्या होना चाहिए? इंशाल्लाह काम अच्छा होना चाहिए और टूरिस्ट भी आने चाहिए, और इंशाल्लाह हम भी अपनी बेस्ट करेंगे इनके लिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। कुछ समय पहले हुई बर्फबारी ने गुलमर्ग के हालात और जज्बात दोनों बदल दिए। यहाँ सन्नाटा था, बर्फ नहीं हो रही थी, और गुलमर्ग बर्फ के बगैर अधूरा है। विंटर टूरिज्म का हब है, और जैसे ही बर्फबारी हुई तो टूरिज्म जो है बढ़ गया, टूरिस्ट फुटफॉल बढ़ गया। इस वक्त हम गुलमर्ग में हैं। कश्मीर का स्वर्ग या फिर धरती का स्वर्ग, विंटर डेस्टिनेशन इसको माना जाता है। विंटर वंडरलैंड में बदल गया है बर्फबारी के बाद। जैसे आप देख सकते हैं, बहुत पर्यटक नए साल पे और आने वाले समय में और ज्यादा जो है टूरिज्म बढ़ सकता है, क्योंकि जितनी बर्फबारी होगी उतने ज्यादा टूरिस्ट जो है गुलमर्ग की तरफ आते हैं। इस वक्त थोड़ी धूप निकली है तो गहने की तरह सज जाता है गुलमर्ग। नए साल पे अभी अगर आप बात करें तो हजारों की संख्या में यहाँ पर्यटक हैं, और कई लोग तो सीधा सिर्फ गुलमर्ग को ही देखने आते हैं, क्योंकि बर्फ जब होती है तो ऐसा नजारा आपको कहीं नहीं मिलेगा। यहाँ अलग अलग एक्टिविटीज भी हैं, जैसे आप देख सकते हैं स्लेज, और उसके साथ साथ एटीवीज और अलग अलग जो एक्टिविटीज हैं उसमें टूरिस्ट जो एंजॉय करते हैं। लेकिन अगर आप इस जगह की बात करें, तारीख को बोलूंगा, ये पीक बहुत इंपॉर्टेंट है, गुलमर्ग के बीचों बीच है, क्योंकि यहाँ से आप पूरे गुलमर्ग का जो है नजारा ले सकते हैं। और ये गुलमर्ग का फेमस चर्च जो बिल्कुल बोल के बीचों बीच बना है, और अगर आप दूसरी तरफ जाएंगे यानी कि इस तरफ देखेंगे तो यहाँ से आपको जो गुलमर्ग का फेमस शिव मंदिर है, ये मंदिर इसलिए फेमस है क्योंकि रोटी जो मूवी थी, राजेश खन्ना मुमताज स्टारर, एक सुपर हिट थी, उसकी शूटिंग यहाँ हुई थी। और जय जय शिव शंकर जो एक सॉन्ग था जो आज भी लोग गुनगुनाते हैं, ये मंदिर जो है उसके लिए फेमस है। तो जो भी पर्यटक यहाँ आते हैं इस मंदिर जरूर जाते हैं। तो ये अट्रैक्शंस हैं गुलमर्ग की, और नए साल पे
कई सारे लोग यहाँ की तरफ आए हैं और बर्फबारी जो है अभी आगे और हो सकती है, तो वो भी उम्मीदें बढ़ा रही है यहाँ के पर्यटन के सीजन की। हालांकि अभी भी पिछले साल इस मौके पे हम यहाँ थे, उस वक्त यहाँ हजारों की संख्या में पर्यटक थे। ये पूरा बोल जो है भरा हुआ था। हालांकि अभी भी पर्यटक कम है, लेकिन जो पूरे साल हुआ है उसके मुकाबले अगर आप बात करें तो लोग खुश हैं, क्योंकि आना शुरू हुआ है। और जैसे जैसे बर्फबारी होगी और ज्यादा लोग जो है गुलमर्ग की तरफ आएंगे। तो घाटी का जो पर्यटन का व्यवसाय बिल्कुल ठप था, उम्मीद जगी है इस बर्फ से, नए साल से और पर्यटक जो यहाँ आ रहे हैं उससे। तो गुलमर्ग गहने की तरह सजा हुआ और बिल्कुल बहुत ज्यादा स्टनिंग वेव्स और हजारों की संख्या में पर्यटक खासकर देश के अलग अलग हिस्सों से यहाँ, और न्यू ईयर की जो है यादें, और उसके साथ साथ आगे उम्मीद यही कि और ज्यादा बर्फबारी हो और ज्यादा लोग जो है गुलमर्ग की तरफ आए। यहाँ पर तारिक लोन के साथ मीर फरीद, गुलमर्ग, आज तक। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। प्लीज तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर